लेकिन एक तस्वीर जो आज बनी है वो समर अब्बास साहब जो कि हमारे एंकर पर्सन है, सीनियर एंकर पर्सन है, प्रोग्राम करते हैं। साहब भी मिले हैं डीजीआईएस। जी हाँ, वो तस्वीर उनकी खिंच गई है तो वो उनकी खिंच गई। हाँ, तो वो कुछ तस्वीर और दोस्त भी थे। जी हाँ, उसमें वकार सत्ती साहब भी थे, उसमें और भी जावेद चौधरी साहब थे, सुमेरा खान साहब। जी वालेकुम सलाम शामी साहब। जनाब ये बताइए कि आज जो आपकी मुलाकात हुई है इसकी तो तरदीद नहीं हो जाएगी? मुलाकात की तरदीद जी नहीं, मुलाकात की तरदीद तो नहीं है, उसकी तो एक तस्वीर मौजूद है। और ये मुलाकात बेसिकली कोई उस तरह की फॉर्मल मुलाकात नहीं थी शामी साहब। ये भी इनफॉर्मल हुआ ये था कि आज DGISPR ने इस्लामाबाद में F11 में ना उन्होंने कोई तलबा और तलबात थे स्कूल्स के और कॉलेजेस के, तो उनसे DGISPR का इंटरेक्शन था। 2 घंटे की DGISPR की वहाँ पे टॉक थी जिसमें उन्होंने नौजवान तलबा और तलबात के जो भी सवाल थे उनके बड़े इन डिटेल जवाब दिए। उसके बाद जब वो इवेंट के बाद निकले तो हम 5 साथी वहाँ पर मौजूद थे, तो हमने फ़ौरन से ही DG साहब को घेर लिया इससे पहले कि वो गाड़ी पर सवार होते। तो हमने उनसे पूछा कि ये बताएं सर कि जो आर्टिकल आया है सुहेल वड़ाइच साहब का, उस पर आपका रद्द-ए-अमल चाहिए इदारे का। तो DG साहब ने कहा जी वो जो आर्टिकल की बात हो रही है, तो उन्होंने कहा जी कि वहाँ ब्रसल्स में जो इवेंट हुआ था तो वड़ाइच साहब को वहाँ उस इवेंट के जो ऑर्गेनाइज़र हैं उन्होंने इन्वाइट किया था। तो ऐसा कोई प्लान पहले से शेड्यूल मुलाकात का सीन ऐसा कोई भी ऐसी चीज़ कोई थी ही नहीं। सही। तो उन्होंने कहा जी वहाँ पर भी इवेंट में जब गए आर्मी चीफ वहाँ पर गए तो वो कह रहे सैकड़ों लोग वहाँ पर थे, तकरीबन हर बंदे ने ही वहाँ पे हॉल के अंदर मौजूद लोगों ने फर्दन फील्ड मार्शल साहब से उन्होंने उनके साथ एक एक तस्वीर खिंचवाई। तो उसी तरह से वो कह रहे हैं सुहेल वड़ाइच साहब की तस्वीर भी ऐसे ही खिंची होगी। तो बाकी वो कह रहे हैं कि ना उन्होंने वहाँ पर कोई इंटरव्यू दिया और ना ही फील्ड मार्शल साहब ने किसी किस्म की मुसालियत की या तहरीक इंसाफ के बारे में कोई जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 9 मई के वाले से इदारे की पोजीशन बड़ी क्लियर है कि जिन लोगों ने 9 मई किया है या जो इसके मनसूबा साज थे उन्होंने कानून का सामना करना है और कानून का सामना किए बगैर जो है वो जान किसी की नहीं छूटने वाली। और ये भी DG साहब ने माफ़ी के वाले से ये उन्होंने ज़रूर जिक्र किया कि जो 9 मई की जो साजिश थी, जो वाक़या था, उन्होंने कहा ये अफवाज पाकिस्तान ही नहीं बल्कि ये रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश थी और ऐसा करने वालों को तो बिल्कुल माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन माफ़ी जो है वो कानूनी प्रोसेस जो है उसका जो है वो मुतबादल या नेमल बदल उसका नहीं हो सकती, उस पर वो असरअंदाज नहीं होगी। कानूनी प्रोसेस आपने हर सूरत में फेस करना ही करना है। तो वो जो चहमगोइयाँ हो रही थी, जो मुख्तलिफ बातें चल रही थी कि कोई मुसालियत होने वाली है तहरीक इंसाफ के साथ या कोई ऑफ़र होने वाली है या कोई डील होने वाली है, तो ऐसी तमाम तर जो अफवाहें थी आज DGISPR ने बड़ा वाजे जो आज उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया है, तो उसके बाद मेरे ख्याल से वो अफवाहें सारी तमाम वो दम तोड़ सर ये फरमाइएगा कि कितनी देर ये गुफ्तगू आप लोगों की जारी रही अंदाजन, और आपने ये नहीं पूछा या किसी साफी ने नहीं पूछा कि 5-6 दिन 7 दिन गुजर गए, कॉलम भी छपा, उस पर प्रोग्राम्स होते रहे, तबसरे होते रहे, तज्जिए होते रहे, तो फिर ज़रूरी नहीं समझा गया कि इस पर कोई जो है वो इसको रिजेक्ट कर दिया जाए या इस पर कोई ट्वीट कर दिया जाए या इस पर रद्द-ए-अमल जो है वो सामने आ जाए, बता दिया जाए कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ये आज पूछने पर भी क्यों हुआ? जी हाँ, देखें ये तो अब इदारे की तरफ से जो उनकी आप देख रहे हैं हिकमत अमली, वो तो यही है कि अब कई अहम मैटर जो हैं, मसलन जो सियासी मामला से रिलेटेड जो मैटर्स हैं उनके हवाले से ट्वीट जो है वो नहीं किया जाता DGISPR की जानिब से, या इस तरह से ऑफिशियल मौक़िफ़ जो है वो अब उस तरह से नहीं दिया जाता। हाँ, इनफॉर्मली चीज़ें जो है वो अक्सर जो है वो बता दी जाती हैं। तो इस आज एक अच्छा मौका था कि जब DGISPR मिल गए हमें और जो है मौका भी अच्छा था और एक ख़बर भी बड़ी थी, तो उस वाले से जो है उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने अपनी पोजीशन जो है वो क्लियर कर दी। हाँ, कुछ दोस्तों ने सवाल ये ज़रूर किया कि जो खबर लगाई गई है इस पर अगर ये खबर गलत है तो कोई कानूनी कार्रवाई, किसी किस्म का कानूनी एक्शन लिया जाएगा। तो उन्होंने कहा जी कि ये खबर तो उन्हें जो है नहीं देनी चाहिए थी, इस तरह से खबर तो एक्शन होता तो होता रहे, लेकिन उन्होंने ये यानी कि इदारे की ऐसी कोई जो है वो इरादा चाह रहे थे कि सुहेल साहब पे पीका एक्ट लग जाए, नहीं की पीका एक्ट लगवाना चाह रहे थे क्या आप लोग? नहीं, हम तो नहीं, मैं तो नहीं लगवा रहा था। लेकिन वहाँ पे सवाल हुआ। ये ज़ाहिर एक सहाफ़ती सवाल है कि इदारा जब एक स्टोरी को डिनाई कर रहा है तो फिर अगला जो है वो एक्शन तो फिर यही होता है कि अक्सर जो है वो लीगल एक्शन हो जाया करते हैं स्टोरीज के ऊपर, अगर वो बाउंस हो जाए। तो उन्होंने लीगल एक्शन के वाले से जो है वो कोई भी अपना आगे का लाया अमल जो है वो नहीं बताया कि ऐसी उनकी कोई मर्जी है या नहीं है। हाँ, उन्होंने ये नहीं कि कोई वाज़े पोजीशन नहीं ली कि हम कोई एक्शन लेने जा रहे हैं। उन्होंने कहा जी नहीं, उन्हें देनी चाहिए थी, जरूरत भी नहीं है। उन्होंने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है, इस तरह की खबर देकर वो ज़ाती फ़ायदा उठाने के लिए उन्होंने खबर दी, यानी कि जर्नलिस्टिक स्कूप के लिए। समझता ये बताएं
कि तो इसमें सुहेल साहब ने ये दावा तो नहीं किया कि उन्होंने इंटरव्यू किया है। वो वहाँ मौजूद थे उस गुफ्तगू में, फिर जो लोगों से दूसरे अपने मेज़बानों से मिल रहे होंगे वहाँ भी बैठे रहे होंगे, कोई एक आध बात उन्होंने भी कर दी होगी, कोई सुन ली होगी। तो इसी तरह से यानी एक वो मजमूई तासुर था, उन्होंने उसको बयान कर दिया, ऐसा ही लगा। वो ये तो नहीं कहा कि बाकायदा इंटरव्यू को हुआ। हाँ, बैठ कर लेकिन जो उनके आर्टिकल के अंदर बातें लिखी गई कि तहरीक इंसाफ के हवाले से जब पूछा गया उनसे, तो उन्होंने कहा कि मुसालियत तब होगी जब सिद्क़े दिल से जो है वो माफ़ी मांगी जाएगी। तो उस पर तो आज DGISPR ने ये कहा है कि ऐसी कोई बात की ही नहीं है। फील्ड मार्शल साहब ने वहाँ पर ब्रसल्स में ऐसी कोई बात ही नहीं हुई।